कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक चार्ट का उपयोग 17वीं शताब्दी में चावल के व्यापारियों द्वारा जापान में किया जाता था। आज दुनिया भर के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग के लिए इन पैटर्न्स का उपयोग करते हैं। यदि आपने हाल ही में ट्रेडिंग शुरू की है तो सबसे पहले कैंडलस्टिक चार्ट का किस प्रकार से उपयोग होता है, ये सीखना जरूरी है। कैंडलस्टिक टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस चार्ट का एक प्रकार है जो किसी भी सिक्योरिटी के निश्चित कालावधि के दरमियान खुला भाव, सबसे ऊपरी भाव, सबसे निचला भाव और बंद भाव को दर्शाता है। वह मार्केट पार्टिसिपेंट्स के वर्तमान और भूतकाल के व्यवहार का संकेत देता है, इसलिए दुनिया भर के अधिकांश ट्रेडर्स उसका उपयोग करते हैं। नीचे कैंडलस्टिक चार्ट दर्शाया गया है जिसमें श्रेणीबद्ध कैंडल्स है। ये प्रत्येक कैंडल प्रत्येक ट्रेडिंग कालावधि के ट्रेडिंग पैटर्न को दर्शाती है, जो एक दिन, एक सप्ताह या एक महीने की कालावधि हो सकती है। सिंगल कैंडल से तैयार है पैटर्न या निश्चित सीक्वेंस में दो या उसमें अधिक कैंडल्स के ग्रुप से तैयार हुए पैटर्न को कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। अधिकतर ट्रेडर को सिक्योरिटी के वर्तमान और भूतकाल के प्राइस मूव में अभ्यास करने में मदद करते हैं। उनके द्वारा ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड कंटिन्यूएशन का अंदाजा मिलता है, इसलिए ट्रेडर्स ट्रेडिंग के अवसर प्राप्त करने के लिए इन कैंडलस्टिक पैटर्न का व्यापक रूप से उपयोग करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न से पता चलता है कि बायर और सेलर क्या कर रहे हैं और इसलिए उनका अभ्यास करना जरूरी है। हम आगे बढ़ने से पहले बेसिक कैंडल फॉर्मेशन को जान लेते हैं। जैसे कि ऊपर दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है, एक कैंडल एक निश्चित कालावधि में एक सिक्योरिटी का खुला भाव, सबसे ऊपरी भाव, सबसे निचला भाव और बंद भाव को दर्शाता है। कैंडल दो प्रकार की होती है, बुलिश और बेरिश। एक, बुलिश कैंडल। यदि खुले भाव से बंद भाव अधिक हो तो वह कैंडल बुलिश मानी जाती है। ऐसी कैंडल का बीच का हिस्सा व्हाइट या ग्रीन कलर से दर्शाया जाता है। ये कैंडल पॉजिटिव सेंटिमेंट को दर्शाती है और संकेत देती है कि निकट भविष्य में सिक्योरिटी के भाव में अधिक बढ़त होने की संभावना है। 2, बेरिश कैंडल। यदि खुले भाव से बंद भाव कम हो तो वह कैंडल बेरिश मानी जाती है। ऐसी कैंडल का बीच का हिस्सा ब्लैक या रेड कलर से दर्शाया जाता है। ये कैंडल नेगेटिव सेंटिमेंट को दर्शाती है और संकेत देती है कि निकट भविष्य में सिक्योरिटी के भाव में अधिक घट होने की संभावना है। जैसे कि नीचे दिए चार्ट में दिखाया गया है, प्रत्येक कैंडल के 3 भाग है, अपर शेडो, रियल बॉडी और लोअर शेडो। अपर शेडो ये दिन का सबसे ऊपरी भाव और बंद भाव बुलिश कैंडल के लिए, अथवा सबसे ऊपरी भाव और खुले भाव बेरिश कैंडल के लिए के बीच की वर्टिकल लाइन है। बॉडी ये कैंडल का व्यापक हिस्सा होता है जो खुले और बंद भाव के बीच का फर्क दर्शाता है। यदि खुला भाव बंद भाव के नीचे हो तो वह बुलिश कैंडल होती है, जिसकी रियल बॉडी व्हाइट या ग्रीन कलर से भरी होती है। यदि बंद भाव खुले भाव से नीचे हो तो वह बेरिश कैंडल होती है, जिसकी रियल बॉडी ब्लैक या रेड कलर से भरी होती है। लोअर शेडो ये दिन का सबसे निचला भाव और खुले भाव बुलिश कैंडल के लिए, अथवा सबसे निचला भाव और बंद भाव बेरिश कैंडल के लिए के बीच की वर्टिकल लाइन है। कैंडलस्टिक पैटर्न के प्रकार। पैटर्न में कितनी कैंडल्स है उसके आधार पर कैंडलस्टिक पैटर्न को 3 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। 1, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। 2, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न। 3, श्री कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न अनेक है, लेकिन इस किताब में मैं सबसे लोकप्रिय कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताने वाला हूं जो ज्यादा निश्चित परिणामदेह है और चार्ट पर अक्सर दिखाई देते हैं। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। जैसे कि नाम से पता चलता है, ऐसे पैटर्न्स एक कैंडल द्वारा तैयार होते हैं। लोकप्रिय सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स: बुलिश मारुबोजू, बेरिश मारुबोजू, हैमर, हंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, डॉजी। बुलिश मारुबोजू ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसका टेक्निकल एनालिसिस में बुलिशनेस अर्थात तेजी का अनुमान लगाने के लिए उपयोग होता है। मारुबोजू शब्द का अर्थ जापानीज भाषा में गंजापन होता है, अर्थात बाल रहित। बुलिश मारुबोजू मूल रूप से एक लंबी व्हाइट या ग्रीन बुलिश कैंडल होती है जिसके ऊपर या नीचे की दिशा में शेडो नहीं होती या फिर न के बराबर होती है। जब निचला भाव लगभग खुले भाव जितना होता है और ऊपरी भाव लगभग बंद भाव जितना होता है तब ये कैंडल तैयार होती है। बेरिश मारुबोजू पैटर्न। बेरिश मारुबोजू ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसका टेक्निकल एनालिसिस में बेरिशनेस अर्थात मंदी का अनुमान लगाने के लिए उपयोग होता है। बेरिश मारुबोजू मूल रूप से एक लंबी ब्लैक या रेड कलर की बेरिश कैंडल होती है जिसके नीचे या ऊपर की दिशा में शेडो नहीं होती या फिर न के बराबर होती है।
बम ऊपरी भाव लगभग खुली 55% 250 होता है और निचला भाव लगाया बंद भाव जितना होता है तब 35 ऑफ 250 बार होती है। इस कैंडल को मन का मजबूत संकेत माना जाता है। हैमर पैटर्न। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में ऐसी कैंडल तैयार होती है जिसकी स्मॉल बॉडी होती है और ऊपर की दिशा में छोटी शैडो होती है या शैडो नहीं होती और नीचे की दिशा में लंबी शैडो होती है। ये कैंडल डाउन ट्रेंड पूर्ण हो रहा होता है तब तैयार होती है। यह एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस पैटर्न में आमतौर पर नीचे की दिशा की शैडो रियल बॉडी के साइज से कम दुगनी होनी चाहिए। रियल बॉडी का कलर रेड या ग्रीन हो सकता है, लेकिन ग्रीन रियल बॉडी के साथ तैयार हुआ हैमर अधिक मजबूत बुलिश सिग्नल देता है। यह पैटर्न संभावित अपसाइड रिवर्सल के वार्निंग सिग्नल की तरह कार्य करता है। हंगिंग मैन। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में ऐसी कैंडल तैयार होती है जिसकी स्मॉल बॉडी होती है और ऊपर की दिशा में छोटी शैडो होती है या शैडो नहीं होती और नीचे की दिशा में लंबी शैडो होती है। ये कैंडल अपट्रेंड पूर्ण हो रहा होता है तब तैयार होती है। यह एक बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस पैटर्न में आमतौर पर नीचे की दिशा की शैडो रियल बॉडी के साइज से कम दुगनी होनी चाहिए। रियल बॉडी का कलर रेड या ग्रीन हो सकता है, लेकिन रेड रियल बॉडी के साथ तैयार हुआ हैंगिंग मैन अधिक मजबूत बेरिश सिग्नल देता है। यह पैटर्न संभावित डाउनसाइड रिवर्सल के वार्निंग सिग्नल की तरह कार्य करता है। इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। यह पैटर्न हैमर पैटर्न के विपरीत नजर आता है। यह एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में ऐसी कैंडल तैयार होती है जिसकी स्मॉल बॉडी होती है और नीचे की दिशा में छोटी शैडो होती है या शैडो नहीं होती और ऊपर की दिशा में लंबी शैडो होती है। ये कैंडल डाउन ट्रेंड पूर्ण हो रहा होता है तब तैयार होती है। इस पैटर्न में आमतौर पर ऊपर की दिशा की शैडो रियल बॉडी के साइज से कम दुगनी होनी चाहिए। रियल बॉडी का कलर रेड या ग्रीन हो सकता है, लेकिन ग्रीन रियल बॉडी के साथ तैयार हुआ इन्वर्टेड हैमर अधिक मजबूत बुलिश सिग्नल देता है। यह पैटर्न संकेत देता है कि खरीदार भाव को ज्यादा से ज्यादा ऊपर ले जा रहे हैं और वह तेजी की दिशा में ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। शूटिंग स्टार पैटर्न। यह पैटर्न हैंगिंग मैन पैटर्न के विपरीत नजर आता है। यह एक बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में ऐसी कैंडल तैयार होती है जिसकी स्मॉल बाड होती है और नीचे की दिशा में छोटी शैडो होती है या शैडो नहीं होती और ऊपर की दिशा में लंबी शैडो होती है। ये कैंडल अपट्रेंड पूर्ण हो रहा होता है तब तैयार होती है। इस पैटर्न में आमतौर पर ऊपर की दिशा की शैडो रियल बॉडी के साइज से कम दुगनी होनी चाहिए। रियल बॉडी का कलर रेड या ग्रीन हो सकता है, लेकिन रेड रियल बॉडी के साथ तैयार हुआ शूटिंग स्टार अधिक मजबूत बेरिश सिग्नल देता है। यह पैटर्न दर्शाता है कि खरीदार अपनी पकड़ गंवा रहे हैं और विक्रेता भाव को ज्यादा से ज्यादा नीचे ले जा रहे हैं और वह मंदी की दिशा में ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। डॉजी पैटर्न। जब खुला भाव और बंद भाव लगभग एक समान होता है तब वह जब खुला पैटर्न तैयार होता है। उसमें अपर और लोअर शैडो को अलग अलग हो सकती है। डॉजी पैटर्न मार्केट में अनिर्णायक स्थिति को दर्शाता है क्योंकि खरीदार और विक्रेता दोनों समान होते हैं और इसलिए भाव के उतार चढ़ाव के मामले के भ्रम पैदा होता है। कई ट्रेडर्स मानते हैं कि डॉजी महत्वपूर्ण प्राइस रिवर्सल इंडिकेटर है क्योंकि इस स्तर पर भाव में उतार चढ़ाव के बारे में अनिश्चितता प्रवर्तित होती है। ये कैंडलस्टिक क्या कहता है उसे समझने के लिए डॉजी कौन से स्तर पर तैयार हुआ है उसका ध्यान से निरीक्षण करना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर यदि अपर ट्रेंड के टॉप पर डॉजी तैयार हुआ हो तो वह भाव को नीचे ले जाता है और यदि डाउन ट्रेंड के बॉटम पर डॉजी तैयार हुआ हो तो वह भाव को ऊपर ले जाता है। डॉजी तेजी वालों और मंदी वालों में समानता दर्शाता है और इसलिए वह रिवर्सल का वार्निंग सिग्नल है। जब डॉजी तैयार होता है तब वॉल्यूम बहुत ही कम हो तो उसे अधिक मजबूत सिग्नल माना जाता है। शैडो की लंबाई के आधार पर डॉजी पैटर्न के 4 प्रकार है: स्टॉन्डर्ड डॉजी, लॉन्ग लेग डॉजी, ड्रैगनफ्लायर डॉजी और ग्रेवस्टोन डॉजी। स्टॉन्डर्ड डॉजी ये बहुत ही सरल डॉजी कैंडलस्टिक पैटर्न है जो ट्रेंड के टॉप पर या बॉटम पर तैयार होता है और वह ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। उसका आकार क्रॉस या प्लस साइन के जैसा होता है। लॉन्ग लेग डॉजी इस कैंडलस्टिक पैटर्न में ऊपर और नीचे की दिशा में लंबी शैडो होती है। ड्रैगनफ्लायर डॉजी इस कैंडलस्टिक पैटर्न में नीचे की दिशा में लंबी शैडो होती है और ऊपर की दिशा में शैडो नहीं होती या बहुत ही छोटी शैडो होती है। उसका आकार अंग्रेजी अक्षर 1 के जैसा होता है। वह बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो संकेत देता है कि असेट का भाव अधिक ऊपर जाएगा। ग्रेवस्टोन डॉजी
ये पैटर्न ड्रैगनफ्लाई या डॉजी के विपरीत दिखता है, यानी उसमें ऊपर की दिशा में लंबी शैडो होती है और नीचे की दिशा में शैडो नहीं होती या बहुत ही छोटी शैडो होती है। वह बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो संकेत देता है कि असेट का भाव अधिक नीचे जाएगा। टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स। जैसे कि नाम से पता चलता है, ऐसे पैटर्न्स दो कैंडल्स द्वारा तैयार होते हैं। लोकप्रिय टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स: बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न, बुलिश हरामी, बेयरिश हरामी, पियर्सिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये टू कैंडल बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो संकेत देता है कि वर्तमान डाउन ट्रेंड पूर्ण होने वाला है और अपर ट्रेंड शुरू होने वाला है। इस पैटर्न में पहले दिन स्मॉल ब्लैक या रेड बेयरिश कैंडल तैयार होती है जो वर्तमान बेयरिश ट्रेंड के अनुरूप होती है। अगले दिन लॉन्ग व्हाइट या ग्रीन बुलिश कैंडल तैयार होती है जो पूरी तरह से पहले दिन के बेयरिश कैंडल के रियल बॉडी को एंगल्फ करती है, अर्थात उसे अपने में समा लेती है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न दर्शाता है कि खरीदार विक्रेताओं पर भारी पड़ रहे हैं और वह असेट के भाव को ज्यादा से ज्यादा ऊपर ले जा रहे हैं। बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये टू कैंडल बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है जो संकेत देता है कि वर्तमान अपर ट्रेंड पूर्ण होने वाला है और डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में पहले दिन स्मॉल व्हाइट या ग्रीन बुलिश कैंडल तैयार होती है जो वर्तमान बुलिश ट्रेंड के अनुरूप होती है। अगले दिन लॉन्ग ब्लैक या रेड बेयरिश कैंडल तैयार होती है जो पूरी तरह से पहले दिन के बुलिश कैंडल के रियल बॉडी को एंगल्फ करती है, अर्थात उसे अपने में समा लेती है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न दर्शाता है कि विक्रेता खरीदारों पर भारी पड़ रहे हैं और वह असेट के भाव को ज्यादा से ज्यादा नीचे ले जा रहे हैं। बुलिश हरामी पैटर्न। बुलिश हरामी पैटर्न ये टू कैंडल बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो संकेत देता है कि वर्तमान डाउन ट्रेंड पूर्ण होने वाला है और अपर ट्रेंड शुरू होने वाला है। इस पैटर्न का नाम जापानीज शब्द हरामी से पड़ा है जिसका अर्थ प्रेग्नेंट वुमन अर्थात गर्भवती महिला होता है, क्योंकि उसका ग्राफिक गर्भवती महिला से मेल खाता है। इस पैटर्न में पहले दिन लॉन्ग रेड या ब्लैक बेयरिश कैंडल तैयार होती है जो वर्तमान बेयरिश ट्रेंड के अनुरूप होती है। अगले दिन स्मॉल ग्रीन या व्हाइट बुलिश कैंडल तैयार होती है जिसकी स्मॉल बॉडी होती है और ऊपर और नीचे की दिशा में छोटी शैडो होती है। दूसरी कैंडल की बॉडी पिछली कैंडल की बॉडी में समा जाती है। आदर्श स्थिति यह है कि लॉन्ग कैंडल की बॉडी की साइज ये स्मॉल कैंडल की बॉडी की साइज से लगभग 4 गुना होनी चाहिए। यदि व्हाइट या ग्रीन कैंडल के ऊपर और नीचे की दिशा की शैडो ब्लैक या रेड कैंडल से ज्यादा बड़ी नहीं हुई तो ये पैटर्न अधिक अच्छी तरह से कार्य करता है। ये पैटर्न संकेत देता है कि खरीदारों ने भाव पर नियंत्रण हासिल कर लिया है और वह भाव को ज्यादा से ज्यादा ऊपर ले जाने के लिए तैयार है। बेयरिश हरामी पैटर्न। बेयरिश हरामी पैटर्न ये टू कैंडल बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है जो संकेत देता है कि वर्तमान अपर ट्रेंड पूर्ण होने वाला है और डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। इस पैटर्न में पहले दिन लॉन्ग ग्रीन या व्हाइट बुलिश कैंडल तैयार होती है जो वर्तमान बुलिश ट्रेंड के अनुरूप होती है। अगले दिन स्मॉल रेड या ब्लैक बेयरिश कैंडल तैयार होती है जिसकी स्मॉल बॉडी होती है और नीचे और ऊपर की दिशा में छोटी शैडो होती है। दूसरी कैंडल की बॉडी पिछली कैंडल की बॉडी में समा जाती है। आदर्श स्थिति यह है कि लॉन्ग कैंडल की बॉडी की साइज ये स्मॉल कैंडल की बॉडी की साइज से लगभग 4 गुना होनी चाहिए। यदि रेड या ब्लैक कैंडल के ऊपर और नीचे की दिशा की शैडो ग्रीन या व्हाइट कैंडल से ज्यादा बड़ी नहीं हुई तो ये पैटर्न अधिक अच्छी तरह से कार्य करता है। ये पैटर्न संकेत देता है कि विक्रेताओं ने भाव पर नियंत्रण हासिल कर लिया है और वह भाव को ज्यादा से ज्यादा नीचे ले जाने के लिए तैयार है। पियर्सिंग लाइन पैटर्न। पियर्सिंग लाइन पैटर्न ये टू कैंडल बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो संकेत देता है कि वर्तमान डाउन ट्रेंड पूर्ण होने वाला है और अपर ट्रेंड शुरू होने वाला है। इस पैटर्न में पहले दिन लॉन्ग रेड या ब्लैक बेयरिश कैंडल तैयार होती है जो वर्तमान बेयरिश ट्रेंड के अनुरूप होती है। अगले दिन मजबूत ग्रीन या व्हाइट बुलिश कैंडल तैयार होती है जो पहले दिन के निचले स्तर से भी नीचे खुलती है लेकिन पहले दिन के मिड रेंज के ऊपर बंद होने में सफल होती है। दूसरी कैंडल का वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से अधिक हो तो वह ज्यादा मजबूत बुलिश सिग्नल माना जाता है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न दर्शाता है कि खरीदार विक्रेताओं पर हावी हो रहे हैं और वह भाव को अधिक ऊपर ले जाने के लिए तैयार है। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न ये टू कैंडल बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है जो संकेत देता है कि वर्तमान अपर ट्रेंड पूर्ण होने वाला है और डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। इस पैटर्न में पहले दिन लॉन्ग ग्रीन या व्हाइट बुलिश कैंडल तैयार होती है जो वर्तमान बुलिश ट्रेंड के अनुरूप होती है।
अगले दिन मजबूत रेड या ब्लैक बेरिश कैंडल तैयार होती है, जो पहले दिन के ऊपरी स्तर से भी ऊपर खुलती है, लेकिन पहले दिन के मिड रेंज के नीचे बंद होती है। दूसरी कैंडल का वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से अधिक हो तो वह ज्यादा मजबूत बेरिश सिग्नल माना जाता है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न दर्शाता है कि विक्रेता खरीदारों पर हावी हो रहे हैं और वह भाव को अधिक नीचे ले जाने के लिए तैयार है। श्री कैंडलस्टिक पैटर्न्स। जैसे कि नाम से पता चलता है, ऐसे पैटर्न्स 3 कैंडल्स द्वारा तैयार होते हैं। लोकप्रिय श्री कैंडलस्टिक पैटर्न्स: मॉर्निंग स्टार पैटर्न, इवनिंग स्टार पैटर्न, श्री व्हाइट सोल्जर्स, श्री ब्लैक क्रो। मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न ये श्री कैंडल बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो संकेत देता है कि वर्तमान डाउन ट्रेंड पूर्ण होने वाला है और अपर ट्रेंड शुरू होने वाला है। इस पैटर्न में पहले दिन लॉन्ग रेड या ब्लैक बेरिश कैंडल तैयार होती है, जो वर्तमान बेरिश ट्रेंड के अनुरूप होती है। अगले दिन गैप डाउन स्मॉल बॉडी कैंडल तैयार होती है। ये दूसरी कैंडल बुलिश या बेरिश कैंडल हो सकती है। तीसरे दिन गैप अप लॉन्ग ग्रीन या व्हाइट बुलिश कैंडल तैयार होती है, जो पहले दिन के मिड रेंज के नजदीक या उसके ऊपर बंद होती है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न दर्शाता है कि खरीदार किस प्रकार से विक्रेताओं से मार्केट का कब्जा ले रहे हैं। डाउन ट्रेंड के बॉटम पर सपोर्ट लेवल के नजदीक ये पैटर्न तैयार हुआ तो वह मजबूत ट्रेंड रिवर्सल का संकेत माना जाता है। तीसरी कैंडल का वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से अधिक हो तो वह ज्यादा मजबूत बुलिश सिग्नल माना जाता है। इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार पैटर्न ये श्री कैंडल बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जो संकेत देता है कि वर्तमान अपर ट्रेंड पूर्ण होने वाला है और डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। इस पैटर्न में पहले दिन लॉन्ग ग्रीन या व्हाइट बुलिश कैंडल तैयार होती है, जो वर्तमान बुलिश ट्रेंड के अनुरूप होती है। अगले दिन गैप अप स्मॉल बॉडी कैंडल तैयार होती है। ये दूसरी कैंडल बुलिश या बेरिश कैंडल हो सकती है। तीसरे दिन गैप डाउन लॉन्ग रेड या ब्लैक बेरिश कैंडल तैयार होती है, जो पहले दिन के मिड रेंज के नजदीक या उसके नीचे बंद होती है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न दर्शाता है कि विक्रेता किस प्रकार से खरीदारों से मार्केट का कब्जा ले रहे हैं। अपर ट्रेंड के टॉप पर रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक ये पैटर्न तैयार हुआ तो वह मजबूत ट्रेंड रिवर्सल का संकेत माना जाता है। तीसरी कैंडल का वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से अधिक हो तो वह ज्यादा मजबूत बेरिश सिग्नल माना जाता है। श्री व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न। श्री व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न ये श्री कैंडल बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो संकेत देता है कि वर्तमान डाउन ट्रेंड पूर्ण होने वाला है और अपर ट्रेंड शुरू होने वाला है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न दर्शाता है कि खरीदार विक्रेताओं पर हावी हो रहे हैं और वह भाव को अधिक ऊपर ले जाने वाले हैं। 3 व्हाइट सोल्जर्स। इस पैटर्न के तीनों कैंडल लॉन्ग बुलिश कैंडल है और वह इस प्रकार से तैयार हुए हैं कि प्रत्येक कैंडल का खुला भाव और बंद भाव पिछली कैंडल के खुले और बंद भाव से अधिक होता है। इस पैटर्न की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि तीनों कैंडल लगभग एक समान लंबाई की है और तीनों कैंडल की शैडो तुलना में कम है। श्री ब्लैक क्रोज पैटर्न। श्री ब्लैक क्रोज पैटर्न ये श्री कैंडल बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जो संकेत देता है कि वर्तमान अपर ट्रेंड पूर्ण होने वाला है और डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न दर्शाता है कि विक्रेता खरीदारों पर हावी हो रहे हैं और वह भाव को अधिक नीचे ले जाने वाले हैं। 3 ब्लैक क्रोज। इस पैटर्न के तीनों कैंडल लॉन्ग बेरिश कैंडल है और वह इस प्रकार से तैयार हुए हैं कि प्रत्येक कैंडल का खुला भाव और बंद भाव पिछली कैंडल के खुले और बंद भाव से कम होता है। इस पैटर्न की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि तीनों कैंडल लगभग एक समान लंबाई की है और तीनों कैंडल की शैडो तुलना में कम है। महत्वपूर्ण नोट: हालांकि कैंडलस्टिक पैटर्न्स मार्केट में भाग लेने वाले ट्रेडर्स का ध्यान आकर्षित करते हैं, फिर भी केवल उनके आधार पर कभी भी ट्रेडिंग न करें। टेक्निकल एनालिसिस के अन्य टूल्स के साथ उनका उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे संपूर्ण ट्रेंड को निश्चित रूप से देखा जा सकता है या उसका वास्तविक अंदाजा लगाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप अधिक कंफर्मेशन के लिए सिक्योरिटी के वॉल्यूम पर फोकस करते हो और कैंडलस्टिक पैटर्न का उपयोग करके ट्रेडिंग सिग्नल प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो और उसमें वॉल्यूम अधिक दिखाई दे रहा हो तो वह बहुत ही मजबूत ट्रेडिंग सिग्नल माना जाता है। हालांकि एक प्राइस एक्शन ट्रेडर के रूप में हमें जैसे टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अधिक कंफर्मेशन के लिए मैं मूविंग एवरेज को देखने की सलाह देता हूं। एक और बात का ध्यान रखें, कैंडलस्टिक पैटर्न का कोई भी सबसे श्रेष्ठ या सबसे खराब पैटर्न नहीं। आपको तय करना है कि कौन सा पैटर्न आपके लिए काम करता है और उसका पालन करें। यदि आप नए हैं तो मैं आपको आग्रह करता हूं कि जितना संभव हो सके चार्ट को देखें और कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानने का प्रयास करें, जिससे आपकी आंखों को उन्हें आसानी से पहचानने की आदत हो जाए। इस अध्याय का ये भाग यहीं समाप्त होता है।
हमने इसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने का पूरा प्रयास किया है। इस पुस्तक का अगला भाग जल्द ही आपके लिए उपलब्ध होगा। इसमें हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे और आपको और भी रोचक और उपयोगी जानकारियां प्रदान करेंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप इस पुस्तक के अगले भाग को मिस न करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और बेहतर कंटेंट और इस पुस्तक के अगले हिस्से को तैयार करने की प्रेरणा मिलती है। जल्द ही मिलते हैं अगले भाग में, तब तक पढ़ते रहें और सीखते रहें।